स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम वर्ड प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड, ठीक है। वर्ड WERE को हम वर्ड पढ़ते हैं। वर्ड का मतलब होता है क्या? वर्ड का मतलब क्या होता है? YOU, यू, ठीक है। YOU को हम यू पढ़ते हैं। यू का हिंदी मतलब होता है तुम। PLAY को हम प्ले पढ़ते हैं। प्ले, प्ले का मतलब होता है खेल। प्ले का मतलब खेल होता है। RAIN क्या हो गया? रैन। RAIN को हम रैन पढ़ते हैं। रैन का हिंदी मतलब होता है वर्षा, वर्षा। WAS को हम वॉच पढ़ते हैं। WAS को हम वॉच पढ़ते हैं। वॉच का मतलब होता है क्या? वॉच का मतलब क्या होता है? SHE को हम सी पढ़ते हैं। सी का मतलब वह होता है। सी का मतलब वह होता है। READ को हम रीड पढ़ते हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड का मतलब पढ़ना होता है। BOOK को हम बुक पढ़ते हैं। बुक का मतलब होता है पुस्तक। बुक का मतलब पुस्तक होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। HEAD को हम हेड पढ़ते हैं। हेड का मतलब होता है सिर। हेड का मतलब सिर होता है। HAIR को हम हेयर पढ़ते हैं। हेयर का मतलब बाल होता है। हेयर का मतलब बाल होता है। NOSE को हम नोच पढ़ते हैं। नोच का मतलब नाक होता है। नोच का मतलब नाक होता है। BACK को हम बैक पढ़ेंगे। बैक, बैक का मतलब पीठ होता है। बैक का मतलब पीठ होता है। HAND को हम हैंड पढ़ते हैं। हैंड का मतलब होता है हाथ। हैंड का मतलब हाथ होता है। KNEE को हम नी पढ़ते हैं। नी का मतलब होता है घुटना। नी का मतलब घुटना होता है। FOOT को हम फुट पढ़ते हैं। फुट का मतलब होता है पैर। फुट का मतलब पैर होता है। NECK को हम नेक पढ़ते हैं। नेक का मतलब होता है गर्दन। नेक का मतलब गर्दन होता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। द नाइफ, ठीक है। द THE को हम दा पढ़ेंगे। द, ठीक है। KNIFE को हम नाइफ पढ़ते हैं। KNIFE को हम नाइफ पढ़ेंगे। इसमें के साइलेंट है। नाइफ का हिंदी मतलब चाकू होता है। चाकू। IS को हम इच पढ़ते हैं। इच का हिंदी मतलब होता है। इच का मतलब है होता है। SHARP को शॉर्प पढ़ते हैं। शॉर्प, शॉर्प का मतलब होता है तेज। शॉर्प का मतलब तेज होता है। YY को हम माय पढ़ेंगे। माय, माय का मतलब होता है मेरा। FRIEND को फ्रेंड पढ़ेंगे। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। फ्रेंड का मतलब मित्र होता है। IS को इच पढ़ते हैं। इच का मतलब होता है। इच का मतलब है होता है। ए को हम ए पढ़ते हैं। ए का मतलब होता है एक। ए का मतलब एक होता है। RICHE को हम रिच पढ़ते हैं। रिच का हिंदी मतलब होता है धनी। रिच का मतलब धनी होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। THE को हम दा पढ़ेंगे। दा का मतलब दा होता है। KNIFE को हम नाइफ पढ़ते हैं। नाइफ का मतलब चाकू होता है। IS को इच पढ़ते हैं। इच का मतलब है होता है। HHARP को हम शार्प पढ़ेंगे। शार्प का मतलब तेज होता है। नेक्स्ट पे देखते हैं। HE को हम ही पढ़ेंगे। ही का मतलब वह होता है। वह, यहाँ जब हम किसी की पुरुष के बारे में बात करते हैं तो ही का यूज़ करते हैं। किसी स्त्री की बात करते हैं तो शी का यूज़ करते हैं। WAS को वॉच पढ़ेंगे। वॉच का मतलब था होता है। MY को माई पढ़ते हैं। माई का मतलब मेरा होता है। माई का मतलब मेरा होता है। FRIEND को फ्रेंड पढ़ेंगे। फ्रेंड का मतलब मित्र होता है। मित्र। SHE को शी पढ़ते हैं। शी का मतलब होता है वह। शी का मतलब वह होता है। WAS को वॉच पढ़ते हैं। वॉच का मतलब होता है थी। TO को टू पढ़ते हैं। टू का मतलब होता है, टू का मतलब टू होता है। जैसे का के यूज करते हैं हम ना, उसका होता है।
और HELP को हम हेल्प पढ़ते हैं, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। HELP को हेल्प पढ़ते हैं, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। यमी को मी पढ़ेंगे, मी का मतलब होता है मेरा, मी का मतलब मेरा होता है।